सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं अवनीश कुमार, आपका शिक्षक। आज मैं आपके लिए आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक कोम्पल भाग 1 से निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आपके मौखिक भाषा अभिव्यक्ति विकास हेतु एक कहानी, कुत्ते की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आइए इस कहानी को सुनकर अपनी समझ बनाते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म थी। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में मैं अपनी माता की छाती से चिपका पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे। 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर। माता भी हम लोगों के पास कम ही रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जगकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव की कुत्तों को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थीं। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी-कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार जाना। इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खराटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। घर की नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक वगैरह निकाल निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें समझ में आ गई। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए, पर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लातें जमा दी, पर मैं बाज नहीं आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। पंडित जी की नींद खुल गई।
अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि वे सामान लेकर भाग निकलें। सवेरा होने में थोड़ी कसर थी, इसलिए चोर सब माल असबाब पास वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी। उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। वे घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाजें चारों ओर से आने लगी। क्षण भर में गांव के लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर नीचे तह तक पहुंच गया। संयोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। दो चार आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठाकर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते थे कि यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है। उम्मीद है आपको यह कहानी, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, पसंद आई होगी। इस कहानी को आप अपने शब्दों में अपने साथियों को अवश्य सुनाएं।